हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट आपके साथ में क्लियर करने वाले हैं। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट बहुत टू द पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करूँगी। पहला कॉन्सेप्ट है कि विटामिन्स वगैरह की कमी को पूरा कैसे करें। अब देखिए, एलोपैथी में क्या होता है ना कि व्यक्ति के अंदर बता देते हैं कि विटामिन की कमी है, B12 की कमी है तो B12 का सप्लीमेंट ले लो, B1 की कमी है तो B1 का सप्लीमेंट ले लो, A की कमी है तो A का सप्लीमेंट ले लो, D की कमी है तो D का सप्लीमेंट ले लो, वगैरह वगैरह ऐसी सारी चीज़ें चलती हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट वाली अपने को डाइट लेनी है जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन वाली डाइट लेनी है, इस प्रकार से चलता है। अब आयुर्वेद में क्या कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद में अग्नि का कॉन्सेप्ट होता है। आयुर्वेद में आपने सुना होगा ना, जठराग्नि जिसको बोलते हैं कि पेट के अंदर की अग्नि कैसी है, तो अग्नि का कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में। आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसके ऊपर जठराग्नि काम करती है। ठीक है, पहले हमने जो कुछ भी खाया पिया उसके ऊपर सबसे पहले जठराग्नि काम करेगी। यह जठराग्नि जो भी खाया पिया है उसको प्रसाद भाग में कन्वर्ट करेगी, मतलब जो भी शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसमें कन्वर्ट कर देगी, और जो वेस्टेज है वो तो मलमूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा। उस मामले में ज़्यादा विचार की ज़रूरत नहीं। ये जो प्रसाद भाग बना, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट बना, जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट बना, वो इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो प्रसाद भाग बना, इसके ऊपर फिर सेकेंड नंबर पर क्या काम करती है, भूताग्नि काम करती है। भूताग्नि क्या करती है, उनको पंच महाभूत में डिवाइड करती है। जो भी हमने खाना पीना खाया वो अपने पंच महाभूत के कंपोजिशन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर लास्ट में धात्वाग्नि काम करती है। वो इन पंच महाभूतों को शरीर के पंच महाभूत में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने पेड़ पौधे खाते ही हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, पेड़ पौधे ही तो है ना, तो हमने पेड़ पौधे खाए। अब इन पेड़ पौधों के अंदर रक्त नहीं है, मांस नहीं है, विटामिन्स हैं नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है, वगैरह का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो भी आपने पादप पदार्थ खाए, जो भी आपने कुछ खाया, इसके ऊपर जठराग्नि काम करेगी, फिर भूताग्नि काम करेगी, लास्ट में धात्वाग्नि काम करेगी, और इसको शरीर के ब्लड के रूप में, शरीर की मांसपेशियों के रूप में कन्वर्ट करेगी, है ना। शरीर के अंदर जो सप्त धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसमें कन्वर्ट करेगी। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये होती है कि कई बार लोग ये पूछते हैं या समझते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर चीज़ का सेवन नहीं कर रहा है तो उसके अंदर उस चीज़ की कमी हो जाएगी। यदि आपकी जठराग्नि सही है तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ का सेवन करें या नहीं करें, आपके अंदर कमी नहीं आएगी। देखिए, आप लोगों ने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो केवल दूध का ही सेवन करते हैं। कई ऐसे सन्यासी लोग होते हैं जो पर्टिकुलरली दूध का ही सेवन कर रहे हैं। अदरवाइज़ आजकल तो ये नया चल गया है विटामिन B12 का, क्योंकि B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि खाने वाली, ये जो फूड वाली चीज़ें होती, फूड वाली नहीं सॉरी वेजिटेरियन वाली चीज़ें होती हैं, उनमें नहीं मिलता। आयरन की मात्रा भी कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में आप वेगन हो, आप बिल्कुल आप दूध वगैरह का प्रयोग भी नहीं कर रहे हो, आप केवल फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें खा रहे हो, तो इसका मतलब आपके शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो विटामिन्स है जो कि मांस में मिलते हैं उनकी कमी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति में नहीं होता। ठीक है, यही आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि ज़रूरी नहीं है हम उस पर्टिकुलर चीज़ का प्रयोग करें। हमारी जो जठराग्नि है, यदि वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी तो वह उसको शरीर की जो भी सप्त धातुएं हैं उसमें कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है। एग्जैक्टली सेम चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती हेल्दी पुरुष के लिए। ये सिद्धांत किसके लिए है? हेल्दी पुरुष के लिए। यहाँ पर मैं इसीलिए रुक रही हूँ, हेल्दी पुरुष के लिए, जिसकी अग्नि सही है उसके लिए सिद्धांत काम करता है। दूसरा सिद्धांत है कि समान से समान की वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी आयुर्वेद में सिद्धांत है। यदि आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी है तो आपको उसी सेम चीज़ वाली का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो लोग, ये बीच का कॉन्सेप्ट है कि यदि आप लोगों के शरीर में विटामिन की कमी है तो विटामिन सप्लीमेंट नहीं लेना है, कई बार मैं भी मना करती हूँ कि नहीं लेना है, आयुर्वेद में इसका वर्णन नहीं है, तो वो आधी अधूरी जानकारी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियर किया। अगर आपकी जठराग्नि अच्छे से काम नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन में आपको जठराग्नि को मेंटेन रखने के लिए, शरीर का वर्धन करने के लिए विटामिन, मल्टीविटामिन और ये जो मिनरल्स होते हैं और भी सारी चीज़ें होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह के सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जठराग्नि उत्तम कंडीशन में है, ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी, आपकी अग्नि इतनी इफ़िशिएंट होती है कि वो ऑटोमेटिकली सबको, जो भी आप कुछ खाएंगे उसको अलग अलग पार्ट में विभाजित करके, पंच महाभूत में विभाजित करके अपने शरीर के लायक उसको कन्वर्ट कर सकती है, यानी कि अपने शरीर के धातुओं का पोषण कर सकती है। तो सप्त धातुएं होती है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका पोषण किया जा सकता है।
ठीक है, ये पहला सिद्धांत है। इस मामले में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर मैं हर पेशेंट को जो विटामिन्स वगैरह के सप्लीमेंट होते हैं, आयरन सप्लीमेंट, में बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करने के लिए बोलती हूँ। 10-15 दिन से ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ जठराग्नि हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग, डाइजेशन से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीविटामिन या किसी प्रकार के सप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक का प्रयोग करना चाहिए। कई बार फ़ायदेमंद होता है, जठराग्नि को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, ठीक है। तो आपको कभी भी सप्लीमेंट लेना है कि नहीं लेना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये एक हुआ पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जठराग्नि को बनाए रखने के लिए, ये जो आपकी अग्नि है इसको बनाए रखने के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। केवल अच्छे खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो तो उससे फ़र्क पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कौन सी दूसरी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? वो है आपके शरीर में वात पित्त कफ की सामान्य अवस्था का होना। यदि आपके शरीर में वात ज़्यादा बढ़ी हुई है तब ये जो आपकी जठराग्नि है ये विषमाग्नि में कन्वर्ट हो जाती है। कि कभी तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती है। अगर आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तब ऐसी कंडीशन में कफ जब अग्नि के साथ में मिलता है तो आपको मंदाग्नि हो जाती है। और आपके शरीर में यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन आपको तीक्ष्णाग्नि हो जाती है। यानी कि खाना आप जो कुछ भी खाते हो वो जल्दी पच जाता है और एसिडिटी कॉज कर देता है। खाना आपके शरीर को लग नहीं रहा है, आपको भूख अच्छे से लगती है लेकिन वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वात पित्त कफ का सामान्य अवस्था में होना भी आपकी जठराग्नि को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो इसको आपको याद रखना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में वात पित्त कफ, आपके शरीर में जठराग्नि प्रॉपर अवस्था में रहे, ऐसी कंडीशन में आपको वात पित्त कफ को, एक मिनट जस्ट, ऐसी कंडीशन में आपको अपने वात पित्त कफ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना ज़रूरी है, वो ये है कि आपकी जो अग्नि है वो वात पित्त कफ के साथ साथ आपकी मेंटल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। यदि आप गुस्से में हो तो आपको ऑटोमेटिकली भूख नहीं लगेगी। पहली बात तो हेल्दी भूख नहीं लगेगी, लेकिन कई बार गुस्से में क्रेविंग हो सकती है, पर्टिकुलर चीज़ खाने की इच्छा होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है आपको चॉकलेट खाने का ज़्यादा मन करे, या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे, या फिर आपको कुछ लिक्विड लेने का मन करे, या फिर आपको अल्कोहल लेने का मन करे। जब भी आप गुस्से में होगे, जब भी आपकी मानसिक कंडीशन सामान्य अवस्था में नहीं होगी या हेल्दी कंडीशन में नहीं होगी, उस समय पर आपको नॉर्मल भूख नहीं लगेगी लेकिन क्रेविंग होगी। क्रेविंग जो होती है वो नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में भूख लगेगी वो आपको लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, आपको खाना खाते समय अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि मेंटली रूप से आप चाहे गुस्से में हो, टेंशन में हो, तो आपको डेफिनेटली आपका खाना नहीं पचेगा, जठराग्नि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपकी जठराग्नि की जो क्षमता होती है ना, वो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग होती है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के साथ में तुलना करते हैं। दूसरे के साथ में तुलने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति है वो 4 रोटी खाना खाता है तो हमारी इच्छा हो जाती है कि यार हम तो केवल 2 ही रोटी खा पाते हैं, है ना। या फिर कोई व्यक्ति है वो 2 लीटर दूध पी जाता है, हमको लगता है कि यार हम तो दूध पचा ही नहीं पाते। ये बहुत ही गलत तरीका है। हर व्यक्ति की बॉडी की डिमांड अलग टाइप से होती है। पुराने समय के लोग थे जो मज़दूर थे, वो आज भी 60-70 साल की अवस्था में 4-4, 5-5 रोटी खा सकते हैं। लेकिन आजकल जो सिटिंग जॉब करते हैं वो केवल 1.5 या 2 रोटी ही खा पाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि पहले की उनकी कार्य क्षमता अलग थी और उसके हिसाब से उनकी बॉडी डिज़ाइन है अभी तक के लिए। भले ही वो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी है वो तो उसी हिसाब से डिज़ाइन है, उनकी मेंटल कंडीशन उसी हिसाब से डिज़ाइन हो रखी है। और आपकी जो कंडीशन है वो इस हिसाब से, ऑफिस वर्क के हिसाब से, बैठने के हिसाब से डिज़ाइन हो रखी है। तो पहली बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खाने की तुलना मत करिए। इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही कम मात्रा में भी खा रहे हैं ना, तो आपको शरीर में वीकनेस नहीं आनी चाहिए, आपका मन उदास नहीं होना चाहिए, शरीर में कमज़ोरी के लक्षण नहीं आने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप 1.5 रोटी खाकर भी हेल्दी महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो बहुत सफिशिएंट है। आपको अननेसेसरी दूसरों के साथ में तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति की नीड अलग होती है कि उसे कितना खाना खाना है। यदि आप इन सभी आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे और इसके
हिसाब से विचार करेंगे कि क्या आपको जठराग्नि की दृष्टि है या नहीं है तो किस प्रकार की है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, तो आप ज़्यादा जल्दी तरीके से अपनी मतलब लाइफ स्टाइल को मेंटेन रख पाएंगे। अगर आपको वात पित्त कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर है तब आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, यदि आपको सप्लीमेंट की कमी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और थोड़े से डाउट क्लियर हुए होंगे। यदि कोई सवाल है जठराग्नि से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मैं बोलना भूल जाती हूँ हर बार। हाँ, मेरा जो फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट वहीं पर आते हैं। चलिए बाय बाय।